बरेली जाने से पहले संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को किया गया नजरबंद। प्रशासन ने डेलीगेशन को बरेली जाने की नहीं दी है कोई इजाजत। गाजीपुर प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक को बरेली जाने से रोका। प्रशासन ने बरेली डेलीगेशन को बरेली जाने की इजाजत नहीं दी। ओडिशा के कटक में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान झड़प, दोनों तरफ से जमकर हुआ पथराव और फेंकी गई कांच की बोतलें, डीसीपी समेत 6 घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, लाठियों से दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर किया हमला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस की हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़ एनकाउंटर में हत्या के मामले में फरार आरोपी मोहम्मद गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी डकैत ढेर, दोनों तरफ से हुई 20 राउंड फायरिंग में एक दारोगा और एक सिपाही घायल। उत्तर प्रदेश के शामली में जिला अस्पताल में भर्ती 2 भाइयों पर दबंगों ने लाठियों से हमला कर दिया। अस्पताल में बवाल से मची अफरा तफरी। समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यीय डेलीगेशन को नहीं मिली बरेली जाने की इजाजत। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के नेतृत्व में बरेली जा रहा था डेलीगेशन। कानपुर पुलिस ने रेप के आरोप में एक जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर लड़की ने अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। बिहार के गोपालगंज में मूसलाधार बारिश से मुसीबत, आकाशीय बिजली गिरने से एक मजदूर की मौत। बिहार के पूर्व चंपारण में मूसलाधार बारिश, जगह जगह जल जमाव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। बिहार के छपरा में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, 12 घंटे में जारी बारिश की वजह से शहर शहर जलभराव। बिहार के गोपालगंज में लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भारी बारिश का पानी भर चुका है। मध्य प्रदेश में विवादित कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट पर बैन लगा दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी। राजस्थान सरकार का केसेंस फार्मा पर बहुत बड़ा एक्शन। केसेंस फार्मा की सभी 19 दवाओं पर रोक लगा दी गई है। कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में लिया गया एक्शन। कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, 2 साल से कम के बच्चों को खांसी की दवा न देने की सलाह। राजस्थान के सीकर में कफ सिरप से बच्चे की मौत के मामले में एक्शन। प्रतिबंधित दवा देने पर डॉक्टर पलक और फार्मासिस्ट पप्पू सोनी निलंबित। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत के बाद मचा हड़कंप। सरकार ने कफ सिरप से अब पूरे जो 2 बैच है कफ सिरप के, उन पर रोक लगा दी है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन न करने की नसीहत, बोले वरना ऑपरेशन सिंदूर 2 में नहीं बरता जाएगा संयम। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के 5 हाईटेक फाइटर विमान मार गिराए गए। पटना में बेकाबू कार ने 2 लोगों को मारी टक्कर, एक शख्स 50 फीट दूर जाकर गिरा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश से उफान पर नदियों का जलस्तर बढ़ने से 36 गांव का संपर्क टूटा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गन्ने के खेत के पास देखा तेंदुआ, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, दहशत में गांव वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं को दिवाली गिफ्ट, आज युवाओं के लिए 62,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। लखनऊ कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे भगवान राम के रूप में राहुल गांधी के पोस्टर, भ्रष्टाचार महंगाई पर राहुल की कोशिश दिखाई दी। खराब मौसम की वजह से 5 से लेकर 7 अक्टूबर तक वैष्णो देवी यात्रा रहेगी बंद। 8 अक्टूबर वापस से शुरू होगी यात्रा। हिंदू राष्ट्र पर बोले बाबा बागेश्वर, कागजों में नहीं दिलों में होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हिंदू बटे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा हाल हो सकता है। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने जब्त की 79 करोड़ रुपए की कोकेन के साथ 2 महिला यात्री भी गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर और तरनतारन में बीएसएफ ने अवैध हथियारों के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। हैदराबाद के चिरलपल्ली रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन से फिसलकर ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच गिरी महिला। कांग्रेस ने फिर उठाए ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल, बोले सीडीएस कुछ और सेना प्रमुख कुछ बोल रहे हैं, बार बार सफाई का मतलब कोई गड़बड़ है। बीजेपी का सेना पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार। बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों को बताया सेना का अपमान। दशहरे पर जेएनयू में बवाल के खिलाफ दक्षिणपंथी छात्रों ने निकाला मार्च, बोले हिंदुस्तान नहीं सहेगा मां दुर्गा का अपमान। पटना पहुंची चुनाव आयोग की टीम और सीईसी ज्ञानेश कुमार कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। पंजाब के जालंधर में पुलिस की तरफ से मुस्लिम भाईचारा प्रदर्शन के बाद जो बवाल हुआ था उसे थाम लिया गया है। आयलम मोहम्मद के खिलाफ जय श्री राम का नारा लगाने पर एक शख्स को पीटा गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बम की धमकी के बाद की गई तलाशी सर्च में
नहीं मिला कुछ भी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 5 लाख का इनामी नक्सली पोड़याम ढेर सुरक्षा बलों ने हथियार विस्फोटक बरामद किए। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। जेल में विशेष सुविधा की मांग की याचिका पर टली सुनवाई। हरियाणा के मानेसर में फैक्ट्री में घुसा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस का दावा, महागठबंधन में सीएम फेस पर कोई भ्रम नहीं है, बोले बहुमत आने पर तेजस्वी बनेंगे सीएम। एक्टर अक्षय कुमार का साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में खुलासा, 13 साल की बेटी इंटरनेट पर वीडियो गेम खेलते वक्त उससे मांगी गई थी न्यूड तस्वीरें। अक्षय कुमार की महाराष्ट्र सरकार से स्कूल में साइबर पीरियड रखने की मांग, बताया वीडियो गेम खेलते वक्त अनजान शख्स ने मांगी थी बेटी से न्यूड फोटो, गेम बंद कर बेटी ने बताया। पवन सिंह के बीजेपी से जुड़ने पर खेसारी लाल यादव का हमला, कहा पवन सिंह पहले गायक थे अब राजनेता हो गए हैं। बिहार के किशनगंज में 3 साल के मासूम ने मां को खींचकर उनकी जान बचा ली, उनके हटते ही गिरा 11,000 वोल्ट का बिजली का तार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने 93 डीएसपी का ट्रांसफर कर दिया है। 7 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर 9 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगा जनसुराज। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी जनसुराज। गुजरात के वापी में गोदाम में लगी भीषण आग, आग में लाखों का माल जलकर राख। महाराष्ट्र के सोलापुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग के बीच फंसे 70 से ज्यादा लोग। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी विधायक की दारोगा को धमकी, सड़क हादसे के पीड़ित परिवार की शिकायत पर दिन निपटाने की धमकी। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा, सीटों के जल्द बंटवारे की बात कही। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची उनकी पत्नी। एनएसए के तहत लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार है सोनम वांगचुक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़के के आलम मोहम्मद के विवादास्पद वीडियो पर केस दर्ज, लड़के की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के संभल में नमाज के बाद मस्जिद के अवैध हिस्से पर चला हथौड़ा, 6 अक्टूबर तक पूरा अवैध निर्माण हटाने का निर्देश। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस से बहस के दौरान सड़क पर रेंगते नजर आए नेताजी, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने पकड़ा 25,000 रुपए का इनामी बदमाश, चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की आलोचना होने पर पवन सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा मेरे लिए इंसानियत रखती है मायने, बड़े को प्रणाम करना मेरा संस्कार। भारतीय वायुसेना ने 93वें वायुसेना दिवस से पहले जारी किया वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ऑपरेशन सिंदूर दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में कीचड़ में फंसी परिवहन मंत्री की गाड़ी सुरक्षा कर्मियों ने धक्का देकर बाहर निकाला। एमपी के दतिया में दुकानदार के उधारी मांगने पर भड़का शख्स, उधारी मांगने पर दुकानदार की धुनाई कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 10 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किए। बिहार के पूर्णिया में विसर्जन के बाद वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए लोग, हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। अश्विनी वैष्णव ने जापान के परिवहन मंत्री के साथ सूरत बुलेट ट्रेन का निरीक्षण किया। जापानी मंत्री ने स्पीड और क्वालिटी की तारीफ की। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने की कक्षा 1 से 10 तक की छात्रवृत्ति दोगुनी, आखिरी कैबिनेट की बैठक में 129 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर ईसी ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की, निष्पक्ष चुनाव करवाने के दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के संभल में सीएम योगी की फोटो से छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार, आरोपी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में चौंकाने वाली घटना, पत्नी से विवाद के बाद दामाद की पीट कर हत्या। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बदमाशों ने सरेआम की युवक की हत्या। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीड़ ने युवक को पीट कर मार डाला, 6 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के एटा बिजली का तार खींचने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर चले लाठी डंडे, हुई हाथापाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गिरफ्तार 2 बदमाशों से देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 जगह पर कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है, वहां पर चोरी हुई है, लाखों के गहने नकदी लेकर चोर फरार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नगर पालिका कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है, ठेला हटाने के बाद पर तोड़फोड़ की गई। बिहार के औरंगाबाद में चोरों ने एक महिला की हत्या कर दी, चोरों ने 20 लाख के माल पर हाथ साफ कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को मुंबई में ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर से मुलाकात करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर होगा हस्ताक्षर, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इजरायल के बंधकों को छोड़ने और शांति समझौते पर वार्ता के लिए हमास तैयार, ट्रंप ने इजरायल से कहा तुरंत हमले बंद करें। ट्रंप ने हमास के समझौते के लिए राजी होने वाले बयान को सोशल मीडिया पर किया साझा, बयान जारी कर कहा मैं इजरायल के बंधकों को छूटते देखने के लिए बेकरार हूं। हमास इजरायल जंग में ट्रंप के शांति प्रस्तावों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। एक्स पर लिखा बंधकों की रिहाई के संकेत एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर इजरायल भी राजी, ट्रंप की 20 बिंदुओं की योजना का पहला चरण लागू करने की तैयारी में जुटा इजरायल। शांति प्रस्ताव पर हमास के बयान का संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्वागत किया है, कहा सभी बंधकों की रिहाई के साथ तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए।
जंग को लेकर जेलेंस्की ने रूस पर कसा तंज, कहा जंग की वजह से तेल बेचने वाला अब तेल खरीद रहा है। वेनेजुएला के तट पर संदिग्ध नार्को टेररिस्ट जहाज पर अमेरिका का हमला, 4 की मौत। अमेरिका का दावा, जहाज में भारी मात्रा में ड्रग्स थे। एशिया कप 2025 के फाइनल के विवाद के बीच पाकिस्तान करेगा मोहसिन नकवी को सम्मानित। नकवी को दिया जाएगा शहीद जुल्फिकार भुट्टो उत्कृष्टता स्वर्ण पदक। यूके में पाकिस्तान का भारी विरोध जारी, 12 प्रदर्शनकारियों की मौत से भड़के लोगों ने मुजफ्फराबाद की सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। पीओके में 10 रुपए में बिक रही पाकिस्तानी फौज की वर्दी और हेलमेट सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग, दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा। इसराइल के हाइफा में इतिहास की किताबों में बदलाव का लिया गया फैसला, हाइफा को ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे से आजाद करवाने के इतिहास को ठीक से किया जाएगा दर्ज। गजा के लिए राहत सामग्री ले जा रहे जहाजों को रोके जाने के खिलाफ मेक्सिको में प्रदर्शन, लोगों ने इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच होगी भिड़ंत, कोलंबो में खेला जाएगा मुकाबला। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत ने 448 रनों पर घोषित की पहली पारी, भारत को 286 रनों की बढ़त। रिश्ते की हवाओं के बीच विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने कर ली सगाई, मीडिया रिपोर्ट में किया जा रहा है सगाई का दावा, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिल्म बैटल ऑफ गलवान के सेट से सलमान खान के लुक की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सलमान खान के लुक को लेकर फैंस हुए खुश। रिया चक्रवर्ती को 5 साल के बाद एनसीबी ने लौटाया पासपोर्ट, सोशल मीडिया पर रिया ने लिखा, पेशेंस ही मेरा पासपोर्ट था, सत्य में जयते। मलाइका अरोड़ा के साथ नया शो लेकर आ रहे हैं करण जौहर, फैशन से जुड़ा होगा करण का नया रियलिटी शो। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 की धांसू कमाई जारी, दूसरे दिन फिल्म में कमाए 45 करोड़, अब तक किया 105 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। जुबीन गार्ग मौत मामले में गवाह शेखर ज्योति गोस्वामी ने लगाया 2 लोगों पर जुबीन को जहर देने का आरोप। जुबीन गार्ग की मौत मामले में असम सरकार ने न्यायिक आयोग गठित किया है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज करेंगे आयोग की अध्यक्षता।